दोस्तों नमस्कार। दृष्टि टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी कला का 14वां टेस्ट सीरीज विजय पथ का 14वां भाग लेकर उपस्थित हैं आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। 125 क्वेश्चनों की बड़ी बेजोड़ श्रृंखला है, आप लोग जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? तो ये है ऑप्शन बी होगा, नवशास्त्रीयवाद कला के अंतर्गत आती है। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? इसमें टर्नर महोदय सबसे सुंदर बादल की पेंटिंग टर्नर, लेकिन झुके हुए बादल जो है वो कांस्टेबल का है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। स्लीप ऑफ द रीजन बिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? इसको चित्रित किया था फ्रांसिस टी गोया ने। स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाश रखता था? ये था दिलाक्रा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, कौन सा ऐसा चित्रकार था जो अपने रंगों में खून का इस्तेमाल करता था? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन है? प्रभाववाद का क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्लोद मोने, प्रभाववाद का जनक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रुयेन का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकार में से किसने से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 का क्लोद मोने से संबंधित है। सूर्योदय का प्रभाव क्लोद मोने का जो है वो पहला चित्र है। इसी से प्रभाववाद का जन्म माना जाता है। और क्लोद मोने स्वयं जो सबसे उनका प्रसिद्ध अपना मानते हैं कि सबसे बेस्ट उनका कौन सा चित्र है, वो कुमुदनी का फूल है। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइए। वो है कांस्टेबल। घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है। घास के ढेर। क्वेश्चन नंबर 8 मोने, घास के ढेर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। टर्नर किस बात के कलाकार हैं? टर्नर हैं प्रभाववाद के। क्वेश्चन नंबर 9 का ये प्रभाववाद के कलाकार हैं टर्नर। क्वेश्चन नंबर 10 लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? बारदे, क्लॉड, टर्नर, पोंशा। क्वेश्चन नंबर 10 टर्नर महोदय ने लैंडस्केप बनाए। घनबाद में कितने आयाम होते हैं? घनबाद में 3 आयाम होते हैं। 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? टर्नर भूदृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। घन में एक दर्शक कितने तल देख पाते हैं? 3 तल देख पाते हैं। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? 3 पक्ष दिखाई पड़ते हैं। 14 क सी 3 पक्ष दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द स्क्रीम चित्र किसके द्वारा चित्रित किया था? किसने चित्रित किया था? 15। क्वेश्चन नंबर 15 का एडवर्ड मंच। एडवर्ड मुंक भी मिलता है, एडवर्ड मंच भी मिलता है, तो एडवर्ड मंच सही है। मंच नहीं रहेगा तो मुंक ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। अभिव्यंजनावादी कला का विकास हुआ था फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, चीन में। जर्मनी में।
अभिव्यंजनावाद की शुरुआत जर्मनी में हुई। इनमें से अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं हैं। पीटर मॉडरियान ये अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं हैं। पालकली, कांडिंस्की और सब इसमें अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर आप आइए 18 पर। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? जर्मनी से हुआ। तीसरी श्रेणी का डब्बा कृति का चित्रकार कौन था? वो थे दोमिये। दाउमियर लिखा गया है, दोमिये। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। निम्न चित्रकारों में से कौन सा अति यथार्थवाद से प्रभावित है? 20। विकास भट्टाचार्य जी अति यथार्थवाद से प्रभावित है। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार जो है वो था कुर्वे। हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी हेनरी मातिस का चित्र है। हरी पट्टी लाल है, लाल चित्रकला कक्ष, हैट वाली महिला, ये सब चित्र उन्हीं का, हेनरी मातिस का। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। तैल विधा में कार्य करने वाले भारत के प्रथम चित्रकार हैं रवि वर्मा जी। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय था पौराणिक। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों को चित्रित किया। राजा रवि वर्मा जी। राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? वो है चित्रा आर्ट गैलरी, त्रिवेंद्रम। प्रख्यात चित्र बैल चित्रकार हैं 28 कवि। 28 कवि के एस कुलकर्णी। एन.एस. बेंद्रे क्या थे? एन.एस. बेंद्रे जो थे वो चित्रकार थे। अमिता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से पाई? अमृता शेरगिल ने पेरिस से चित्रकला की शिक्षा पाई। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है संत कलाकार। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है वैष्णववादी चित्रकार, चैतन्य सिद्ध कलाकार, भावों का सम्राट, संत कलाकार, भारत का फ्रा एंजेलिको। इतने नाम से क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आए। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णोजन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे वह हैं, वो दोस्तों वो हैं मजूमदार जी। इन्हीं को कहा गया क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। 33। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। मेसोपोटामिया कला की उत्पत्ति कहाँ हुई? दजला फ्रात नदियों के किनारे। वह शहर जहाँ विख्यात मूर्तिकार डी.पी. राज चौधरी ने कुछ मूर्ति शिल्प जिसे फ्रांस में ट्रम्प ऑफ लेबर और दांडी मार्च स्थित हैं। दिल्ली में दोस्तों, दिल्ली में इनके ट्रम्प ऑफ लेबर और कुछ मूर्ति शिल्प स्थित हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। सिंधु कला का समय क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु कला समय द्वितीय तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व। समसामयिक शिल्प माध्यम में सबसे सशक्त कौन है? कास्ट, फाइबर, धातु, प्लास्टर। 37 धातु जो है।
क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खां की ब्रांज की मूर्ति के रचयिता हैं सरवरी राय चौधरी। रोंदा की उस मूर्ति का नाम बताइए जिस पर काफी विवाद खड़ा हुआ था। 39 डे एंड नाइट पर विवाद खड़ा हुआ था। सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध हैं? क्वेश्चन नंबर 40। वैसे सोमनाथ होर जो हैं प्रिंट मेकर एवं मूर्तिकार हैं। प्रिंट मेकर और मूर्तिकार। सोमनाथ होर के विषय में इतना जानिए, ये एक प्रिंट मेकर मूर्तिकार हैं। प्रिंट सोमनाथ होर के लिए प्रसिद्ध हैं। ये प्रिंट मेकर और मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये जनवादी कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है? सतीश गुजराल के सिरेमिक है, सिरेमिक। मेरिनो मारिनी किस विधा में कार्यरत है? 42 का सी, आकार शिल्प में। 43 आते हैं। लाल पत्थर में श्रेष्ठतम कला कहाँ बनी? शुंग शिल्प, यलोरा, महाबलीपुरम रिलीफ, मथुरा शिल्प। 43 में आते हैं, मथुरा शिल्प में बनी है। निम्नलिखित में से किसका माध्यम पत्थर है? 44 का ऑप्शन डी सही है। नागजी पटेल का माध्यम जो है वो पत्थर है। प्लास्टर में सबसे अधिक काम किया हिम्मत शाह ने। धातु और काष्ठ के मिश्रण से निर्मित मूर्ति बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 46 का आते हैं। धनराज भगत। प्राचीन यूनान मुख्यतः कहाँ से प्रभावित है? 47 का क्रांट से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। मेघदूत चित्रावली किसकी है? शैलेंद्रनाथ डे ने मेघदूत पे काफी चित्रण किया है। गोमतेश्वर कहाँ है? 49 का शरवण बेलगोला। निम्नलिखित में से किसने बल्डेड स्कल्पचर बनाए? पुष्कर सरवरी राय चौधरी, हिम्मत शाह, नागजी पटेल। 50 का नाडी, नागजी पटेल। पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? 51 के सी, मिंड मूर्तियों टेराकोटा के लिए। निम्नलिखित में से किसने अधिकांश लेटी हुई मूर्तियों को बनाया? 52 सी, हेनरी मूर। पोर्ट्रेट में टेक्सटाइल क्वालिटी स्पेनिश गुण निम्नलिखित में से किसने की? 53 का वी, पांडुरंग कर्मकर। निम्नलिखित में से किसने सरफेस एक्सप्रेशनिज्म है? रामकिंकर भाई, जस्सी थालदार, सोमनाथ और शिव सिंह। क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी अकादमिक शैली में काम करते थे? पश्चिमी अकादमिक शैली में काम करते थे वो है देवी राय चौधरी। केजी 56 में आइए। केजी सुब्रमण्यम को किस विश्वविद्यालय से डीएलएड की उपाधि 1995 ईस्वी में प्रदान की गई? अलीगढ़,
दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जाधवपुर विश्वविद्यालय। 56 का काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आते हैं 57 पे। ईसा पूर्व संगमरमर में गढ़ी गई लाओकून ग्रुप्स मूर्तियां कहाँ संरक्षित हैं? 57 ये है लुब्र संग्रहालय में। मीरा मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से प्रभावित होकर स्कल्पचर बनाए? 58 का बस्तर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 पर। राजा नरसिंह देव ने उड़ीसा में कौन सा मंदिर बनवाया? सूर्य मंदिर। 59 मार्तंड मंदिर। नरसिंह देव ने सूर्य मंदिर होगा। सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण हैं? पशुपतनाथ और पशु की। तीन संगीतक की पेंटिंग किसकी है? 61 का हो जाएगा आपका पिकासो। तीन संगीतक पिकासो की है और इनका मोनोग्राम भी बना है तीन संगीतज्ञ का। 62 उस मूर्तिकार का नाम क्या है जो काष्ठ कला में बड़ी अनगढ़ सी लगने वाली कभी जली हुई और कभी रंगी हुई मूर्ति गढ़ता है? 62 का आपका हो गया जितेंद्र कुमार। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है? 63 बी। 63 बी। दशावतार मंदिर किस काल में बनाया गया? 64 सी गुप्त काल में। उदयगिरि विदिशा में गुप्तकालीन मूर्ति वामनावतार किस ईश्वर का अवतार है? 65 सी। गांधार मूर्तिकला पर किसका प्रभाव दिखता है? 66 सी गांधार कला यूनानी और रोमन का। 67 लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। विशालकाय स्तंभ रूपी मूर्ति रचनाओं के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सालभंजी का कार्ले दीदारगंज की अक्षी लौरिया नंदनगढ़। 68 डी लौरिया नंदनगढ़। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। मथुरा की सालभंजिका मूर्तियां किस पत्थर की बनी हैं? सालभंजिका जो है वो बनी है काले पत्थर की। बलुआ पत्थर की, काले नहीं, बलुआ पत्थर की बनी है। ऑप्शन डी सही होगा, बलुआ पत्थर। हॉर्स एंड राइडर किसकी कृति है? 70 का मोरिन की। मोरिन। गांधार कला भारत के किस भाग में पनपी? 71 बी पश्चिमी भाग। पाषाण कला की सर्वप्रथम बौद्ध मूर्तियां कहाँ की थी? पाषाण काल की सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां कहाँ की थी? 72 में आते हैं, वो गांधार की थी। रस भाव को शास्त्र रूप में किसने लिखा? रस भाव को शास्त्र रूप में लिखा था भरत मुनि ने, भरत ने। फारसी महाभारत में
फारसी में महाभारत के अनुवाद को जाना जाता है? रज़्मनामा। सांची स्तूप के किस तोरण द्वार की ओर अशोक स्तंभ है? सांची के किस तोरण द्वार की ओर अशोक स्तंभ है? 75 का दक्षिण तोरण द्वार की ओर अशोक स्तंभ है। सबसे पहले हड्डियों से निर्मित अलंकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? हड्डियों से निर्मित अलंकरण 76 फ्रांस में प्राप्त हुए हैं। अरस्तु कहाँ का दार्शनिक था? अरस्तु ग्रीस का दार्शनिक था। कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी है? कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल में बनी है। केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या था? 79 का टेराकोटा। 80 नई दिल्ली के भारतीय रिजर्व बैंक में सम्मुख यक्ष यक्षिणी की मूर्ति किसने बनाई? रामकिंकर बैज जी ने बनाई थी। 81 का आते हैं, निम्न में से कौन मूर्तिकाल केवल रूढ़िबद्ध माध्यम प्रयोग में लाते हैं जिनका शास्त्रीय मूर्तिकला में प्रयोग हुआ है? 81 का मीरा मुखर्जी जी। चंडीगढ़ शहर का किसने डिजाइन किया? 82 मार्क कार्बूजियर ने। 83 कांस्य मतलब ब्रांच में बनाया गया अब्दुल गफ्फार खां की सशक्त पोर्ट्रेट मूर्ति किसके द्वारा निर्मित की गई? 83 शंखो चौधरी द्वारा। शंखो चौधरी ने बनाया था अब्दुल गफ्फार खां की। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कात्यात्मक शिल्प किसका है? कात्यात्मक शिल्प जो है किसका है? ऑप्शन ए शंखो चौधरी, बी सरवरी राय, महेंद्र पांड्या, शिव सिंह। दोस्तों कात्यात्मक शिल्प शंखो चौधरी का। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? गुफा है। 85 गुफा है। 86 में आते हैं, एक ऐसे मूर्तिकार जो अपनी विशालकाय मूर्ति की रचना से पौराणिक विश्वास या देवी देवताओं को नए प्रकार से अभिव्यक्ति करते हैं। 86 का कन्हाई कोन्ही रमन। 87 में आते हैं, अमरावती की नीलगिरी जातक कथा का रिलीफ मूर्ति कहाँ रखी है? 87 में आते हैं, ऑप्शन सी भारत कला भवन वाराणसी। भारत कला भवन वाराणसी। निम्न में से कौन सी अवस्था एक मूर्ति निर्माण का अंतिम चरण है? पतीना 88 का बी होगा पतीना। ये मूर्ति निर्माण की अंतिम अवस्था है पतीना। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, राम किंकर के द्वारा निर्मित बाहर खुले में स्थापित सभी मूर्तियां किस माध्यम में हैं? 89 सीमेंट और कंक्रीट माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, गोपुरम दक्षिण भारत में किसको कहते हैं? गोपुरम दक्षिण भारत में किसको कहते हैं?
90 पे आते हैं। 90 पे क्वेश्चन, मंदिर के द्वार को गोपुरम कहा जाता है। रेड रोज लकड़ी कहाँ उपलब्ध है? 91। 91 केरल में रेज रोड लकड़ी केरल में उपलब्ध है। वेटिकन म्यूजियम कहाँ स्थित है? वेटिकन म्यूजियम रोम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। बादशाह अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? दीन इलाही। धमेख स्तूप कहाँ है? चौखंडी के समीप स्थित है। दीदारगंज की यक्षी की प्रतिमा कहाँ है? दीदारगंज 95 उड़ीसा, बिहार में, मतलब बिहार में स्थित है। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? नवशास्त्रीयवाद। 98 प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? 98 1954 में। क्वेश्चन नंबर 99 बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? 99 रजा। दोस्तों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बिंदु जो है वो रजा द्वारा बनाया, लेकिन बिंदुवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है वो हैं आपके NS बेंद्रे जी। और बेंद्रे जी को वाद शैली का जादूगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। 4 बुक्स ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा? हाँ, अल्बर्ट ड्यूरर जी ने लिखा था इसको। 100 अल्बर्ट ड्यूरर ने लिखा था। पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड में। पॉप आर्ट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? कांडिंस्की। थिंकर की मूर्तिकार किसकी प्रख्यात कृति है? रोदिन। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, सभी आती हैं। क्वेश्चन नंबर 105 ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? लय। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र है। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लिखुनिया। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। कृत्रिम प्रकाश के स्थान पर प्राकृतिक वातावरण में चित्रांकन का आरंभ किस कलाकार से हुआ? माने ने किया था। 108 का ए होगा सही। माने। मॉडर्न ओलंपिया चित्र किसकी रचना है? सेजान की। रंगों की अभिव्यंजनात्मकता के लिए कौन से कलाकार ने सर्वप्रथम संवेदनशीलता प्रकट की थी? क्वेश्चन नंबर 110 वैन गॉग ने। क्वेश्चन नंबर 111 पर आते हैं। इनमें से किस कलाकार द्वारा तोलिका स्पर्श सबसे अधिक गति युक्त लगाए गए हैं?
111 वैन गॉग। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? 112 डी मोहनजोदड़ो से। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है? 113 का मोहनजोदड़ो। सिगरिया की गुफाएं किस देश में हैं? श्रीलंका। अल्टामीरा 115 अल्टामीरा की गुफाएं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? जंगली भैंसा बाइसन। बाइसन का चित्र सर्वाधिक दिखाई देता है, जंगली भैंसा। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 600। एक 116 600 गुफाएं। 275 में चित्र पाए गए हैं। लास्काक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं? सिंह की, हाथी की, डायनासोर की, बाइसन की। 117 बाइसन की। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। वो स्थित है मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं? गुफाओं में, दीवारों, घरों की दीवारों पर, शैलाश्रयों पर, लकड़ी पर। दोस्तों तो शैलाश्रयों पे बने हैं। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं। पंचमढ़ी स्थित है? 120 पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। नवशास्त्रीयवादी कला चित्रकार का नाम बताइए। नवशास्त्रीयवादी चित्रकार हैं आपके डेविड। होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 122। 122 का डी 8वीं शताब्दी। 23 यलोरा प्रसिद्ध है? 123। 123 का हो जाएगा डी ऑप्शन, मूर्ति के लिए। लेकिन यलोरा मुख्यतः स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। स्थापत्य, क्योंकि यलोरा में कैलाश मंदिर पाया गया है। कैलाश मंदिर किस गुफा का किस प्राचीन गुफा में स्थित है? यलोरा में कैलाश मंदिर। 112 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? ऋतु से। ऋतु के 12 महीनों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है 12 मासा में। इसी के साथ 125 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।